हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे आज। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ब्रीफ के अंदर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट केस आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। आपको साइंटिस्ट कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। जो अपना सेक्शन फॉर्मूला होता है, जैसे हमने इससे पहले भी किया था, वो हमने किया था एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, एक्स वाई यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर किया था, 2D के अंदर किया था, जब अपने पास एक तो एक्स एक्सिस होती थी और एक वाई एक्सिस होती थी। अब हम करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर सेक्शन फॉर्मूला। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक लाइन होती है, जैसे कि अपनी लाइन है पी क्यू लाइन है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए मिलेंगे x1 y1 और z1, और इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे x2 y2 और z2। ठीक है, तो इसके ऊपर साइंटिस्ट कोई भी एक पॉइंट है, जैसे अपना पॉइंट R हो गया, जो कि इस पी क्यू लाइन को m1:m2 के अंदर डिवाइड करता है। साइंटिस्ट सबसे पहले तो ना आप इस रेशियो का मतलब समझिए। रेशियो का मतलब आखिर होता है क्या है? आपने m1 और m2 की वैल्यू डाल के इसको सोल्व तो कर दिया होगा, लेकिन रेशियो का क्या है कि कई स्टूडेंट्स को मीनिंग पता नहीं होता। ठीक है, रियल के अंदर मान लेते हैं कि साइंटिस्ट ये जो m1 m2 है ना, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मानते हैं 3:2 दे रखा है कि कोई भी एक पॉइंट है R, ये इस कंप्लीट लाइन को 3:2 के अंदर डिवाइड करता है। तो साइंटिस्ट इस 3:2 का मतलब ये है कि इस पॉइंट से इस तरफ इधर तो 3 भाग है और इस पॉइंट से इस तरफ इधर 2 भाग है। कहने का मतलब है कि इस जो पी क्यू लाइन है ना, इसके टोटल 5 टुकड़े हैं। फॉर एग्जांपल इसके टोटल ना 5 टुकड़े हैं। 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े तो इस तरफ हैं और 2 टुकड़े इस तरफ है, इक्वल इक्वल, बराबर बराबर के। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है वो बीच में ले लिया। तो इसका जो पॉइंट बनेगा ये आर पॉइंट अपना यहाँ पे बनेगा, तभी तो अपने यहाँ पे इस तरफ 2 टुकड़े होंगे और इस तरफ 3 टुकड़े होंगे, इक्वल इक्वल। ठीक है ना, जैसे कि साइंटिस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए पॉइंट से इस तरफ 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 टुकड़े हो गए ना। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा टुकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा टुकड़ा। ठीक है ना, यानी कि इस लाइन के अंदर टोटल इक्वल इक्वल पार्ट के 5 टुकड़े हैं। 5 टुकड़ों में से 3 भाग तो इस तरफ है अपने पास, और इस तरफ अपने पास ओनली 2 ही भाग हैं, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये होता है साइंटिस्ट इसका डिवाइड करने का फॉर्मूला, यानी कि जो पॉइंट है इस पी क्यू लाइन को 3:2 के अंदर डिवाइड करता है। यानी कि टोटल इसके 5 टुकड़े हैं। 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े तो इसने इस तरफ कर दिए और 2 टुकड़े इस तरफ कर दिए, यानी कि 5 में से 3 भाग अपना इस तरफ है, 2 भाग इस तरफ है। यही साइंटिस्ट इसका रेशियो का मतलब होता है। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर देखिए जो अपना 3D के अंदर इसको सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो साइंटिस्ट अपना सेक्शन फॉर्मूला लगता है, इसके जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आर पॉइंट के, एक्स वाई जेड। ये जो पी क्यू लाइन को आर पॉइंट डिवाइड करता है, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा? जैसे हमने इससे पहले भी किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। जैसे कि अपना m1x2, ठीक है ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है साइंटिस्ट। और इस आर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट अपना था इंटरनली, जब ये जो आर पॉइंट है किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है, यानी कि पी क्यू लाइन के अंदर ही डिवाइड करता है। ये देखिए पी क्यू लाइन के अंदर इसको डिवाइड करता है ना। अब बात आती है जब अपना कोई आर पॉइंट पी क्यू लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे, यानी कि बाहर की तरफ डिवाइड करे। जैसे अपनी ये लाइन होगी पी क्यू, ठीक है, इस पी क्यू लाइन को कोई पॉइंट आर है जैसे कि डिवाइड करता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि इस पी क्यू लाइन से बाहर, बाहर की तरफ, मतलब यहाँ डिवाइड कर दे इसको। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये तो अपने इंटरनली की है,
इंटरनली डिवीजन, ठीक है। अब अपना है एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, जब अपना आर पॉइंट पी क्यू लाइन को बाहर की तरफ डिवाइड करता है तो इसके आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर के कोऑर्डिनेट, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1। समझ में आ गई साइंटिस्ट आपको। यहाँ पे फिर माइनस का सिंबल लग जाएगा अपॉन m1 माइनस m2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट्स को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके अंदर जो रट्टा मार के यहाँ पे एक्सटर्नली का नाम देख के यहाँ पे माइनस का सिंबल तो लगा देते हैं, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो नहीं पता, ठीक है। ये जो इसका मतलब निकालते हैं अच्छे से, ये जैसे कि अपने पास पी क्यू लाइन थी, इसको आर पॉइंट ऑफ एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे इसको अच्छे से क्लियरिटी से समझते हैं। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये एक पी क्यू लाइन है, ठीक बात है, ठीक है। अब इस पी क्यू लाइन को कोई पॉइंट आर है जो कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी कि पी क्यू लाइन को बाहर की तरफ डिवाइड करता है। और बाहर की तरफ डिवाइड करता है वो रेशियो क्या है, मान लेते हैं कि अपना जो रेशियो है वो 5:3 है, 5:3। तो साइंटिस्ट आर पॉइंट है पी क्यू लाइन को बाहर की तरफ डिवाइड करता है 5:3, तो अंदर की तरफ कितना डिवाइड करेगा, अपने को सिर्फ और सिर्फ अंदर से मतलब है, ठीक है ना। अपने को तो ये चाहिए कि जो P से लेके Q तक ये जो लाइन है इसको इसी के दायरे के अंदर, इसी के अंदर कितने यूनिट पे कितने रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, अपने को बस उस चीज़ से मतलब है, बाहर से अपने को कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट ये देखिए इसका हो जाएगा 5-3, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार ऊपर हमने किया था कि अगर 3:2 के अंदर डिवाइड करता है तो 3 + 2 यानी कि 5, इस लाइन के अंदर टोटल P से लेके Q तक टोटल 5 भाग बनेंगे इक्वल पार्ट की, ठीक है। 5 में से 3 भाग इस तरफ है और 2 भाग इस तरफ है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए P से लेके Q तक इसके अंदर कितने भाग बनेंगे, 5-3, 5-3 करेंगे तो 2। इसका मतलब जो लाइन P से लेके Q तक है इसके अंदर इक्वल पार्ट के 2 भाग बनेंगे, इसके अंदर इक्वल पार्ट के अंदर 2 भाग बनेंगे। इसका मतलब है कि अंदर की तरफ इसको 5-3 यानी कि 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट हो जाएगा और एक यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे m1 - m2 करते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ अगर 5:3 दे रखा है तो अंदर की तरफ कितना डिवाइड करेगा, 5-3 करेंगे तो 2, यानी कि P से लेके Q तक जो है ओनली इतना पार्ट यहाँ अपने को इसी को यूज करना है। इसको ये 2 भाग में डिवाइड करेगा, एक भाग अपना इस तरफ हो जाएगा और एक भाग अपना इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि साइंटिस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास कोई अदर होता, जैसे कि 10:6 होता। अगर आर पॉइंट है वो अपने को देखिए बाहर की तरफ डिवाइड करता है 10:6, तो 10 - 6 करने के बाद आएगा 4, 10 - 6 करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब ये जो आर पॉइंट है ना इसको पी क्यू लाइन को अंदर की तरफ 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता है, 1 2 3 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है ना। तो अपने को साइंटिस्ट अंदर से डिवाइड करने का मतलब है, यही साइंटिस्ट ये इसके अंदर किया था, तभी यहाँ पे माइनस का सिंबल लगता है। और इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास m1 z2, सॉरी माइनस लगेगा, माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है ना। साइंटिस्ट आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई पॉइंट पी क्यू लाइन को आर पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नली डिवाइड करता है ना, तो अपने को एक्सटर्नली को कुछ नहीं लेना देना, अपने को देखना है अंदर की तरफ कितना डिवाइड करेगा, क्योंकि अपनी लाइन तो अंदर है, पी से लेके क्यू तक लाइन तो अपनी यहाँ पे खत्म हो जाती है, फिर बाहर का क्या मतलब, बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं है। अपने को तो अंदर देखता है कि अंदर कितने पॉइंट पे इसको डिवाइड करेगा, अंदर वाला जो इसका डिवीजन है वो निकालने के लिए रेशियो को माइनस करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए साइंटिस्ट, अब इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स
इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। साइंटिस्ट इसने एक लाइन दे रखी है जिस लाइन के कोऑर्डिनेट अपने पास ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इस लाइन को कोई पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड करता है 2:3 के ऊपर। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन कंडीशन जो अपने को दे रखी है उसको नोट करते हैं। गिवन कंडीशन में साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक लाइन दे रखी है पी क्यू या फिर ABC जो भी मान सकते हो। अपने को PQ लाइन दे रखी है तो जो P के कोऑर्डिनेट है वो इसने दे रखे हैं 5 4 2 5 4 2 और जो Q के कोऑर्डिनेट है वो है -1 -2 और 4। अब साइंटिस्ट कोई पॉइंट है R, जैसे कि R पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, वो क्या करता है यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। R पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं जो कि इस लाइन को 2:3 के अंदर डिवाइड करता है 2:3। इसका मतलब साइंटिस्ट इस लाइन के अंदर टोटल 5 पार्ट है, 3 + 2 करेंगे 5 पार्ट है। 5 में से 2 इक्वल पार्ट तो इस तरफ है और 3 इक्वल पार्ट इस तरफ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट हो गए ना, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। देखिए टोटल P से लेके Q तक टोटल लाइन है तो इसके अंदर 5 पार्ट हो गए ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 भाग हो गए। 5 भाग में से 2 भाग इस तरफ है, 3 भाग इस तरफ है। यही साइंटिस्ट इस डिवीजन का मतलब मीनिंग होता है। तो साइंटिस्ट इस R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे तो वो निकालने अपने को। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट तो लिखेंगे लेट R डिवाइड्स द लाइन PQ इंटरनली इन 2:3। ये तो अपने को गिवन है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R का जो x कोऑर्डिनेट होगा, R का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और R का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और R का जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 x2, ये साइंटिस्ट अपना m1 है, ये m2 है, m1 m2। तो m1 x2 देखेंगे साइंटिस्ट 2 × -1 करेंगे, यहाँ ये अपना x1 y1 z1 है, ये अपना x2 y2 z2, ठीक है ना। m1 x2 करेंगे 2 × -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का सिंबल है m2 x1 3 × 5 15 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे तो साइंटिस्ट 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा। इसका जो y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा m1 y2 2 × -2 -4 हो जाएगा, प्लस m2 y1 3 4 जा 12 अपॉन 5 आएगा। और इसका जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m1 z2 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 15 - 2 करेंगे 13/5 और इसका जो y कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा 12 - 4 करेंगे 8/5 और इसका जो z कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा 8 + 6 करेंगे 14/5। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो r के कोऑर्डिनेट है वो अपने पास हो जाएंगे 13/5 8/5 और 14/5। ये साइंटिस्ट अपने r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके बाद साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को क्या दे रखा देखिए
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो 1:2 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, और अपने को वेरीफाई करना है कि जो पी है वो मिड पॉइंट है आर क्यू लाइन का, आर क्यू लाइन का, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है, गिवन कंडीशन क्या नोट करेंगे, टू गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट अपने को एक लाइन दे रखी है, पी क्यू लाइन है, जिसके अंदर अपना जो पी कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट नोट करते हैं। अपना जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो है 0 0 0, ठीक है। और अपना जो क्यू पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 -1 -2, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो पी क्यू लाइन को एक आर पॉइंट है जो डिवाइड करता है एक्सटर्नली। जैसे कि साइंटिस्ट देखिए अपना जो ये हो जाएगा पी और क्यू, इसको इस लाइन को साइंटिस्ट आर पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 के अंदर। एक्सटर्नली का मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ साइंटिस्ट ऐसे यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि अपने को ये भी प्रूव करना है कि जो अपना पी पॉइंट है ना वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। अगर साइंटिस्ट हमने आर पॉइंट यहाँ पे बना दिया फिर तो पी इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे मानेंगे अपना जो आर पॉइंट है ना यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आर पॉइंट यहाँ पे इस पी क्यू लाइन को इस तरफ डिवाइड करता है एक्सटर्नली 1:2 के अंदर, 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। तभी तो देखिए आर और क्यू का मिड पॉइंट पी हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए साइंटिस्ट इसके आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन, ये जो साइंटिस्ट अपना आर पॉइंट है ये डिवाइड करता है पी क्यू एक्सटर्नली। आर डिवाइड्स द लाइन पी क्यू एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशो 1:2। तो अपने पास जो आर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सो द कोऑर्डिनेट ऑफ आर के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस लगता है। मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर, आपको पता होना चाहिए जब कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बीच में माइनस का सिंबल लगता है। m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। और इसका जो y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा अपने पास m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। अब इसका जो साइंटिस्ट x कोऑर्डिनेट है एक बार देख लीजिए, p का कोऑर्डिनेट अपना 0 0 0, q का कोऑर्डिनेट 4 -1 -2, ठीक है। अब देखिए ये अपना x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2, m1 x2 1 × 4 करेंगे 4 माइनस m2 x1 m2 x1 2 × 0 करेंगे 0 अपॉन m1 माइनस m1 माइनस m2 यानी कि 1 -2 करेंगे, 1 -2 करेंगे -1। इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइंटिस्ट m1 y2 1 × -1 करेंगे तो -1 माइनस के अंदर m2 y1 2 × 0 करेंगे 0 अपॉन m1 माइनस m2 करेंगे, आपको पता है -1 आएगा। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा m1 z2 1 × -2 करेंगे तो -2 माइनस m2 z1 m2 × z1 करेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन m1 माइनस m2 करेंगे तो -1 ही आएगा। तो साइंटिस्ट इसका देखिए अपना जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 4 -0 करेंगे तो 4 आएगा, 4 अपॉन -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा
-1/-1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और इसका जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/-1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 1 2, r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 1 2। अब साइंटिस्ट अपने को प्रूव ये करना है कि अपना जो पॉइंट P है वो RQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट होता है, तो साइंटिस्ट आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। नाउ हम निकालेंगे साइंटिस्ट मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ। मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ, अपनी जो लाइन RQ है, RQ इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला आपको अच्छे से पता है। मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 + z2/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 + x2 करेंगे साइंटिस्ट RQ, इसके अंदर x1 y1 z1 ये मानेंगे और x2 y2 z2 ये मानेंगे। ठीक है, -4 + 4, -4 + 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0/0 0.2 करेंगे, x1 + x2 करने के बाद 0 आएगा ना, 0.2, 0 के अपन में कुछ भी कीजिए 0 ही आएगा। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, y1 + y2, y1 1 y2 -1, 1 - 1 करेंगे 0। इसका जो साइंटिस्ट अपने पास है y कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा। इसी प्रकार जब हम z1 + z2 करेंगे, 2 - 2 करें तो 0 आ जाएगा। z कोऑर्डिनेट भी इसका 0 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए इसका जो अपनी लाइन RQ है, इसका मिड पॉइंट क्या आया है, 0 0 0। तो साइंटिस्ट RQ का जो मिड पॉइंट है वो 0 0 0 है। इसका मतलब जो P है वो इसका मिड पॉइंट है। ये अपने पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना 0 0 0 ये तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0 0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये तो P के कोऑर्डिनेट अपने को पहले से दे रखे थे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि P पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।